कुछ समय पहले की बात है। सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को उड़ीसा स्थित पुरी के एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। पुरी की उस पावन भूमि पर पहुंचकर भला वह कौन सा व्यक्ति होगा जो प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन किए बिना रह सकता है। तो कार्यक्रम से पूर्व न्यायाधीश महोदय दर्शन हेतु प्रभु के दरबार पहुंचे। ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश के श्री चरणों में शीश नवाया। अनंतर दर्शन के बाद जब माननीय वापस लौट रहे थे, उनका नाम लेकर पुकारती एक आवाज बार बार उनके कानों में दस्तक दे रही थी। आश्चर्यचकित न्यायाधीश महोदय जैसे ही पीछे मुड़े, मंदिर के दरवाजे के बगल कुष्ठ रोग से ग्रसित एक भिखारी दिखा। उसने धीरे से कहा, हाँ सर, मैं ही आपको पुकार रहा हूं। आगे एक प्रश्न के उत्तर में उसने कहना प्रारंभ किया, सर, कुछ वर्ष पहले जब आप उड़ीसा के उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे थे, उस समय मैं आपका मुवक्किल था। डकैती और हत्या के एक मामले में निचली अदालत द्वारा मुझे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी थी। मेरी तरफ से उच्च न्यायालय में केस फाइल की गई। उस समय आप मेरी तरफ से बहस कर मुझे बरी करा दिए, यद्यपि मैं दोषी था। इसी तरह कुछ अन्य मामलों में भी न्यायालय द्वारा मैं दोष मुक्त होता रहा। सर, मैं वही फला नाम का डकैत हूं। आगे वह पश्चाताप भरे शब्दों के साथ कहता गया, सर, यद्यपि इंसानों की अदालत ने तो मुझे बरी कर दिया, किंतु सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा के न्यायालय से मुझे कड़ी सजा दी गई, जिसका पात्र मैं हूं। मेरे शरीर को तो सर आप देख ही रहे हैं, कुष्ठ रोग से ग्रसित है। एक एक अंग गलते जा रहे हैं। मेरे द्वारा किए गए लोगों के प्रति अत्याचार की चीख पुकार मेरे कानों को रात दिन फाड़ रही है, सर, फाड़ रही है। पश्चाताप की अग्नि में मैं जल रहा हूं। परिवार, नात, रिश्तेदार सब के सब मुझे छोड़ चुके हैं। मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया। किसी तरह रेग कर मैं यहां पहुंचा। इस सर्वशक्तिमान परमात्मा के दरवाजे पर पड़ा हुआ अपने अपराधों की सजा काट रहा हूं, सर, अपने अपराधों की सजा काट रहा हूं। जो कुछ मिल जाता है खा लेता हूं, अन्यथा भूखे ही सो जाता हूं। सर, यह सत्य तो अब समझ में आ रहा है कि अच्छा या बुरा कर्म करने के लिए हम सब पूर्ण स्वतंत्र हैं, किंतु कर्म कर लेने के बाद उसका परिणाम हमारा पीछा करना शुरू कर देता है। कभी कभी तो हम यह सोचते हैं कि जो हम यह कर्म कर रहे हैं, इसको यहाँ देखने वाला तो कोई है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है। किंतु यह हम भूल जाते हैं कि देखने वाला तो कोई और है जो हमेशा हमें देख रहा है। सर, अब समझ में आया कि उसका न्यायालय कितना बड़ा है, जिसकी व्यवस्था कितनी ठोस और अनुशासित है, जहां से कोई बच नहीं सकता, सर, बच नहीं सकता। यह कहते हुए उसके नेत्रों से दो बूंद आंसू टपक पड़े, आंसू
टपक पड़ी।